वीडियो बनाने का रीजन ये है कि मुझे घुटन से महसूस होने लगी है। फिर भी पता नहीं कब से मेरे मन में था कि तो जिनको जैसा लगेगा वो वैसा। सबसे मेरे पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस, ये गलती मत कीजिए। तो मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ, कौन था या कौन थी वो मुझे समझ जाएगा, बट कि हम सामने से डायरेक्टली उस बंदे या बंदी को ऐसे बोले। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ था। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बताऊं। सो हेलो दोस्तों, सबको गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। तो पहली चीज ये है, इस वीडियो बनाने का रीजन ये है कि कुछ चीजें हैं मेरे लाइफ में हुई है जो कि मेरे दिल में रह के मुझे घुटन से महसूस होने लगी है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से शेयर नहीं किया है एक दो जन से जो मेरे क्लोजेस्ट वन है उनसे किया है शेयर। फिर भी पता नहीं कब से मेरे मन में था कि मैं ये चीज शेयर करूं। और आप लोगों की बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं हमें, वो जज कर सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी है। क्योंकि आप अगर इधर आके वीडियो डाल रहे हो तो जिनको जैसा लगेगा वो वैसा कमेंट करेगा। तो इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई झिझक ही नहीं है। बट इसके बाद मैं फिर भी आप सबसे मेरे पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और इसके माध्यम से आपको भी ये चीज बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी ये गलती मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो मत कीजिए प्लीज। तो फर्स्ट थिंग तो ये है, मैं कुछ लोगों को ये पहले बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, उड़िया लैंग्वेज है, मेरा मातृभाषा है, तो मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ। पहली चीज ये है, मुझे हिंदी में बात करना पसंद है, भी पसंद है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा मातृभाषा पसंद नहीं है, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी मातृभाषा से। मेरा ये सब चीज कहने का रीजन ये है कि मुझे ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे मेरा बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, ऐसा तो है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मुझे आके डायरेक्टली बोला है, ऐसा भी नहीं है। बट मेरे दिल में थी कुछ चीजें, मुझे लगा कि शेयर करूं मैं। तो एक बार क्या हुआ था, मेरा एक क्लोजेस्ट वन था, मैं नहीं बताऊंगी, मैं ये चीज बताना नहीं चाहूंगी वो कौन था या कौन थी। बट ऐसा भी है कि था थी, सबने जज किया है और जज करना तो लोगों का काम ही है। बट मेरे लाइफ का ये इशू था कि जज करने के लिए मैंने मौका दिया उनको। ठीक है गाइस, तो मेरा ये कहना है आप सबसे कि ये मौका आप कभी भी अपने लाइफ में किसी को भी जज करने के लिए मत दीजिए, या फिर किसी को भी अपनी खुशी छीनने का हक मत दीजिए। क्योंकि जब हम सामने वाले पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि वो खुश है तो मैं खुश हूं, हमको ऐसे कभी कभार लगता है कि अरे वो मुझे समझ जाएगा। बट हालांकि ऐसा नहीं होता है असल लाइफ में, है ना, ऐसा होता ही नहीं है। बट हमको लगता है कि नहीं वो समझेगा, तो ये सोचकर हम सामने वाले के पास जाते हैं, चाहे उसके साथ हमारा रिश्ता हो, पहले था तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट रही होगी, तो फिर जाके वो बंदा या बंदी सामने से उसको पूछा होगा कि ये चीज का क्या है क्या नहीं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं उस चीज का गलत फायदा उठाते हैं, ये तो सबको मालूम ही होगा एक चीज। तो गलत फायदा उठाना वो चीज एक अलग है, बट किसी को ऐसे आमने सामने ऐसे कड़वाहट वाली वर्ड्स यूज करके बोलना ये गलत है ना। चाहे उसमें खुद हमारा भी गलती हो, पहले की जो रिलेशन रही होगी उसके साथ, चाहे दोस्ती का हो, प्यार का हो, वो कोई फैमिली का कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, गलतियां तो सबसे ही होती है। अगर वो बंदा या बंदी सामने से आके तुमको पहले तुम्हारा दुख दर्द की कहानी सुनाना चाह रही है या चाह रहा है, तो समझ लो तुम उसके लाइफ में कितने ज्यादा स्पेशल हो। तो अगर तुम उसको रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते, मत करो। अगर कुछ हुआ भी है, उसने कुछ किया भी है गलती से या फिर जानबूझ के कुछ गलत किया है नहीं है, उस बेसिस पे जज करो। अगर कुछ किया ही नहीं तो क्यों जज करना, उसके मन में कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, ये तो सोचना चाहिए ना। नहीं, बस हमको जज करना रहता है, देखा तूने ऐसा किया था तो तेरे साथ ऐसा हुआ, जैसी करनी वैसी करनी। ये चीज सबको मालूम होता है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा।
तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सामने से डायरेक्टली उस बंदे या बंदी को ऐसे बोले। हम अगर ऐसे बोलते हैं उसको बहुत दुख पहुंचता है। और हमको जैसे कि मालूम है सभी के अंदर परमात्मा नाम की एक चीज होती है, सभी के अंदर ईश्वर वास करती है। तो बार बार उसको ऐसे वर्ड्स बोल के तड़पाना, ऐसे वर्ड्स बोल के हर्ट करना, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करना, ये सही नहीं है ना। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ था। किसी ने मुझे जो कि मेरा क्लोजेस्ट वन था, मुझे ऐसा बोला कि तू अगर इतना ज्यादा इस लैंग्वेज में बात करी है, मतलब मान लो मैं उड़िया हूँ या फिर मैं हिंदी हूँ, मेरा हिंदी है मातृभाषा या फिर उड़िया है मातृभाषा, तो मैं इंग्लिश में बात कर नहीं सकती। ऐसा क्यों है भाई? अगर मुझे पसंद है वो मिक्स मक्स करके बोलना, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कुछ गेन करना। लैंग्वेज एक माध्यम होती है ना, लोगों के तक पहुंचने के लिए। तो इस बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते। तो अगर इतना ये बोल रही है, इतना हिंदी बोल रही है, इतना, तो इसमें ही बात कर, तेरे मदर लैंग्वेज में ही बात कर। मदर लैंग्वेज में बोलना जरूरी है, ये मानती हूं मैं। जरूरी नहीं, ये तो हमारा भाषा है, ये हमको बोलना ही चाहिए। इसके प्रति हमारा सम्मान भी उतना ही होना चाहिए। बट इसका तो ये मतलब नहीं उस पे जिस पे आप जज करो कि तू इतना इंग्लिश बोल रही तो ये कर लिया होता, तो तू क्यों ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई, तो तू क्यों ड्रॉप आउट थी या ड्रॉप आउट था, है ना। ये नहीं करना चाहिए ना। मैं सोच रही थी कि मैं ये सब चीजें नहीं बताऊं, नहीं बोलूं, बट कई दिनों से ना इतना इतना ज्यादा खटक रहा था मेरे मन में। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बताऊं। मुझे लोग आके कमेंट सेक्शन में बताए, जितने भी, चाहे 10 जन भी देख रहे हो, उसमें से 2 जन भी देखे, अगर एक भी पॉजिटिव मुझे आए ना रिस्पॉन्स, तो मुझे ऐसा फील होगा भाई कोई तो समझने वाला है, कोई तो समझ रहा है ना। और क्या बताऊं। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ। मैं सोचती थी कि मैं हिंदी में कंटेंट बनाऊं, जो भी यूट्यूब का वीडियो डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। बट दिक्कत क्या है गाइज कि ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी के सारे वर्ड्स आते हैं पूरा प्रॉपर। अगर मैं एक रेसिपी वीडियो बना रही हूँ, शायद कहीं मैं खटक जाऊं, मुझे लिखना पड़े सारा चीज, पहले लिख के फिर बाद में कंटेंट बनाना पड़े। मैं रियल फैक्ट बता रही हूँ। बट मैं ये सोच रही थी अगर हिंदी में मैं बनाऊं ना, मेरा जितना व्यू आएगा आगे जाके, तो उससे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा व्यू आएगा, क्योंकि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, सभी को पता है ये, है ना, ज्यादातर लोगों को। तो मेरा व्यू भी ज्यादा जाएगा, लाइक्स भी ज्यादा आएगा, उतना उतना सारा प्यार भी मिलेगा मुझे। मैं ये सोच रही थी बनाने के लिए। बट छोड़ो, फिर मेरे किस स्पेशल वन ने मुझे ये बोला कि नहीं, तू अपनी मातृभाषा से ही बना, भले ही कम रिजल्ट आ। तो इसलिए मैं बना रही हूँ, धीरे धीरे सोचूंगी। फिर अगर मुझे लगा अच्छा कि मैं इधर ही कंटिन्यू करूँ मेरे मातृभाषा से, वो करूंगी। नहीं तो अगर मुझे लगा कि मैं हिंदी में कर सकती हूँ, उसमें भी करूंगी। तो प्लीज गाइज, अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और एक चीज, ये वीडियो बनाने की जो मेन रीजन थी उसके बेसिस में मैं बता रही हूँ, किसी के बारे में कुछ ना जान के सही से उसको जज मत कीजिए। सेकंड चीज, अगर जानते हो फिर भी आप जज कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपके जो आसपास के लोग हैं उनके सामने आप ग्रेट बन जाओ, तो ये भूल मत करो। क्योंकि सबके ऊपर एक है भगवान, ईश्वर, जो कि सबको देख रहा है, कौन कैसा कर्म कर रहा है, राइट। तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा शुभकामनाएं दीजिए। और आप लोगों के लिए भी मेरा सेम लव है, सेम सपोर्ट रहेगा गाइस। अगर कोई भी आगे बढ़ रहे हो, मुझे बताओ कि मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी। तो थैंक यू सो मच
मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। लव यू ऑल एंड जय जगन्नाथ।